तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सावाको स्कूल जा रही होती है और तभी उसके पीछे से योशिडा उसे आवाज़ लगाती है। अब योशिडा को देखकर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब स्कूल में उन दोनों को रयू भी मिलता है। वहीं अब योशिडा रयू से भी ठीक से बात कर रही होती है, जो देखकर सावाको को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि योशिडा के सेकेंड सेमेस्टर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए होते हैं, जिस वजह से उसे रीमिडल क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। इससे योशिडा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब वह रयू से बोलती है कि आखिर इन सभी टेस्ट में रयू कैसे पास हो गया। रयू बोलता है उसे खुद नहीं पता और तभी वहाँ पर काज़ेहाया आता है और बोलता है कि उसके ख्याल से रीमिडल क्लासेस क्रिसमस से पहले ख़त्म हो जाएंगी और क्रिसमस ईव के दिन उन सभी को स्कूल भी नहीं आना है, तो फिर क्यों ना वह सभी मिलकर एक पार्टी करे। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पर यह सुनकर सावाको भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोचने लगती है कि आखिर सभी लोग क्रिसमस पर एक साथ कैसे लगेंगे। अब सावाको काज़ेहाया से पूछती है कि क्या वह भी इस पार्टी में आ सकती है, जिस पर काज़ेहाया बोलता है कि वह सभी को इस पार्टी में इन्वाइट कर रहा है। वहीं पर योशिडा यानो से बोल रही होती है कि इस क्रिसमस पार्टी में यानो भी इस बार उनके साथ होगी, क्योंकि इस बार वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं जा रही है। अब वहाँ पर काज़ेहाया बोलता है कि जो इस क्रिसमस पार्टी में आना चाहता है वह इस पेपर पर अपना साइन कर दे, और अब काज़ेहाया उस पेपर को वहाँ पर बोर्ड पर चिपका देता है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद सावाको बोर्ड के सामने खड़ी होकर उस पेपर को देख रही होती है और सोच रही होती है कि वह भी सभी के साथ इस क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करेगी, पर इसके लिए पहले उसे उसके मॉम डैड से परमिशन लेनी होगी। और तभी वहाँ पर काज़ेहाया आ जाता है। अब काज़ेहाया देखता है कि सावाको ने उस पेपर पर अपना नाम नहीं लिख रखा है। यह देखकर काज़ेहाया उससे बोलता है कि उसे भी इस पार्टी में ज़रूर आना चाहिए, जिस पर सावाको बोलती है कि वह भी इस पार्टी में आना चाहती है, इसीलिए वह अपने पेरेंट्स से इस बारे में ज़रूर पूछेगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको अपने घर पर बैठी योशिडा और यानो के लिए क्रिसमस प्रेजेंट बना रही होती है। वहीं वह अपने मॉम और डैड के लिए भी गिफ्ट बनाती है और अब वह सोचने लगती है कि उसे काज़ेहाया को क्या गिफ्ट देना चाहिए। क्या वह काज़ेहाया को एक मफलर गिफ्ट करे या फिर एक कैप। और अब वहाँ पर सावाको काज़ेहाया को गिफ्ट देने के लिए एक कैप बनाने लगती है और तभी सावाको की मॉम सावाको को बताती है कि अब उसके डैड घर आ चुके हैं। यह सुनकर सावाको भागते हुए अपने डैड के पास जाती है और उनसे क्रिसमस पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगने की कोशिश करती है, पर तभी वह देखती है कि सावाको के डैड क्रिसमस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वह सावाको के साथ क्रिसमस मनाना चाह रहे होते हैं। यह देखकर सावाको उनसे कुछ भी नहीं बोल पाती है और अब सावाको इस क्रिसमस के लिए अपने मॉम डैड को इतना ज़्यादा खुश देखकर उनसे कुछ भी नहीं बोल पाती है। अब अगले दिन सावाको यानो और योशिडा को बताती है कि वह इस क्रिसमस पार्टी में उनके साथ नहीं चल पाएगी, जो सुनकर यानो और योशिडा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उससे बोलते हैं कि क्या वह थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकती है, जिस पर सावाको बोलती है कि क्रिसमस के दिन उनके घर पर पूरे दिन सेलिब्रेशन होती है, इसीलिए वह नहीं आ सकती है। और अब सावाको उन दोनों को उनके गिफ्ट्स देते हुए बोलती है कि वह कल उन दोनों से नहीं मिल पाएगी, इसलिए वह आज ही उन दोनों को यह गिफ्ट दे रही है। और अब यानो बोलती है कि आखिर इन्हें किसने बनाया है, जिस पर सावाको उन्हें बताती है कि यह उसने बनाया है, पर यह बोलकर वह डर जाती है और सोचने लगती है शायद इन दोनों को अब यह गिफ्ट अच्छा नहीं लगेगा। पर यानो और योशिडा इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि उन्हें यह गिफ्ट पाकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। और तभी वहाँ पर काज़ेहाया आता है और उनसे उस बारे में पूछता है, जिस पर यानो उसे सब कुछ बताती है और बोलती है कि कहीं काज़ेहाया यह देखकर जेलस तो फील नहीं कर रहा है। काज़ेहाया बोलता है वह दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है। अब यह सुनकर सावाको सोचने लगती है कि शायद काज़ेहाया को उसका गिफ्ट पसंद आएगा। और अब काज़ेहाया सावाको से उसके कल के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर यानो और योशिडा उसे बताती है कि कल सावाको पार्टी में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्रिसमस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वह सभी लोग घर पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसीलिए सावाको उनके साथ नहीं आ पाएगी। यह सुनकर काज़ेहाया को बुरा लगता है, पर वह वहाँ पर कुछ नहीं बोलता और तभी काज़ेहाया के दोस्त उसे पार्टी की जगह सिलेक्ट करने के लिए बुलाते हैं और अब काज़ेहाया वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्रिसमस ईव वाले दिन फाइनली सावाको काज़ेहाया का गिफ्ट बनाकर तैयार कर देती है और अब वह अपने रूम से बाहर निकल कर जाती है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और अब वह उस कैप को देखकर उसे पहन लेते हैं और बोलते हैं कि सावाको उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है और शायद सावाको समझ गई थी कि उसके डैड को एक कैप की ज़रूरत है, इसीलिए उसने अपने डैड के लिए यह कैप बनाई है। अब यह देखकर सावाको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वहीं पर उसके डैड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं
और अब सावाको अपने डैड को खुश देखकर बोलती है कि उसे यह देखकर खुशी हुई कि उसके डैड को यह गिफ्ट पसंद आया। अब वह सभी लोग वहाँ पर एक साथ मिलकर क्रिसमस की तैयारियाँ करते हैं और शाम को एक साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वहीं सावाको घड़ी में टाइम देखकर सोच रही होती है कि क्या उसके सभी दोस्तों को पार्टी में मज़ा आ रहा होगा। वह भी इस पार्टी में जाना चाहती थी पर अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पर एक कॉल आती है। सावाको जाकर कॉल उठाती है तो कॉल पर योशिडा होती है जो उसे बताती है कि यहाँ पर वह लोग ठीक से पार्टी कर रहे हैं, पर अगर उनके साथ सावाको होती तो उन्हें और भी ज़्यादा खुशी मिलती। और अब योशिडा बात करने के बाद फ़ोन यानो को दे देती है और यानो बात करने के बाद फ़ोन काज़ुहाया को। अब काज़ुहाया कॉल पर बात करना स्टार्ट करता है और काज़ुहाया की आवाज़ सुनकर सावाको उससे कुछ भी नहीं बोल पाती है। और अब सावाको उनके क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में सोचकर वहाँ पर रोने लगती है। यह देखकर सावाको की मॉम और डैड को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं काज़ुहाया भी सावाको के रोने की आवाज़ सुन लेता है और तभी सावाको की मॉम सावाको के हाथ से वह फ़ोन ले लेती है और वह काज़ुहाया से बात करने लगती है। और अब काज़ुहाया सावाको की मॉम को सब कुछ बताता है, जो सुनकर काज़ुहाया की मॉम बोलती है तुम लोगों को वहाँ पर सच में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अब काज़ुहाया बोलता है अगर यहाँ पर सावाको होती तो उन लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आता। अब सावाको अपने डैड के पास जाकर बोलती है कि क्या वह थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा सकती है। अब सावाको के डैड उसे एक गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि आज वह सावाको को यह गिफ्ट देना चाहते थे। और अब सावाको उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक सेलफोन होता है। सावाको के डैड बोलते हैं कि अब सावाको बड़ी हो चुकी है और उसे सेलफोन की ज़रूरत होगी, पर सावाको कभी भी उनसे कुछ भी नहीं मांगती है। इसीलिए आज उन्होंने क्रिसमस पर सावाको को यह गिफ्ट देने के बारे में सोचा था। अब यह गिफ्ट लेकर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सावाको के डैड बोलते हैं तो फिर अब तुम जा सकती हो, तुम्हें लेट हो रहा होगा। मैं बस यह गिफ्ट पाकर तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। और अब यह सुनते ही सावाको तैयार होती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं बैठे सावाको के डैड सोच रहे होते हैं कि सावाको काफ़ी जल्दी बड़ी हो गई। और अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको भागती हुई उस जगह की ओर जा रही होती है, पर वह जगह काफ़ी दूर होती है और सावाको को काफ़ी टाइम लगता है, जिस वजह से वहाँ पर पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। अब सावाको भागते हुए वहाँ पर पहुँचती है तो वह देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और तभी वह देखती है कि वहाँ रास्ते में काज़ुहाया खड़ा होता है। अब काज़ुहाया बोलता है उसे पता था कि सावाको यहाँ पर ज़रूर आएगी। और अब वहाँ पर काज़ुहाया को देखकर सावाको को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वह वहाँ पर रोने लगती है। अब काज़ुहाया एक गिफ्ट निकालकर वहाँ पर सावाको को देता है। सावाको देखती है तो वह एक रिंग चेन होती है। और तभी वहाँ पर सावाको अपने बैग में से अपना सेलफोन निकालती है और बोलती है कि उसे नहीं पता कि सेलफोन का यूज़ कैसे करते हैं, तो क्या काज़ुहाया उसे यह सिखा सकता है। अब काज़ुहाया बोलता है कि वह सावाको को सब कुछ सिखा देगा। और अब काज़ुहाया उस रिंग चेन को लेकर उस सेलफोन में लगा देता है और अब वहाँ पर काज़ुहाया और सावाको एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब यह देखकर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसके सेलफोन में पहला नंबर काज़ुहाया का है। और तभी सावाको बोलती है कि वह काज़ुहाया के लिए भी एक गिफ्ट लाई है। और तभी उसे याद आता है कि काज़ुहाया का गिफ्ट तो उसके डैड ने ले लिया था। और तभी सावाको के बैग से एक मफलर निकलता है। यह देखकर सावाको काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि आखिर यह उसके बैग में किसने रखा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।